हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है जो लाइट में, जैसे कि जो कुछ मैंने प्रीवियस पार्ट्स बना दिए हैं, लाइट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में। अभी जो आगे का पोर्शन बचा हुआ है वो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पूरा टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनकी केवल हम बात करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अगर जैसे कि आपको नहीं पता है तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक। जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अभी हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक। जो रिफ्लेक्शन की चीज़ें थी, रिफ्लेक्शन में जैसे कि मिरर की बात हो गई थी, स्फेरिकल मिरर की बात हो गई थी, और जो कुछ एक मैंने बात किया था कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो जो दोनों मिरर्स थे, जो दोनों दर्पण थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, उसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं। जैसे कि एक मैंने बनाया था अवतल दर्पण, दूसरा बनाया था उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था C, और यहाँ पे लिया था F, इधर लिया था इन्फानाइट। तो ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन चेंज करते जा रहे थे, तो जो हमारी इमेज की पोजीशन थी वो भी चेंज होते जा रही थी, ठीक। इसकी बात किए थे। उसके बाद में हम लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको जो है कि रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन की बात में हम लोगों ने की थी, और रिलेशन अमॉन्ग U, V एंड F, और भी ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जो प्रीवियस पार्ट्स में है। अगर आपको ज़रूरी है देखना है तो आप वो पीछे पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वहाँ जाके पहुँच के देख सकते हैं, ठीक। अब आगे हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, और वही सारी चीज़ें जो हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की थी, उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो वन बाई वन करके देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पहले पूछे गए हैं प्रश्न, तो उन पर भी मैंने वीडियो बना दी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने उनके बारे में भी वीडियो बना के एक जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। जो अलग अलग टाइप के वीडियोज़ थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक। तो अगर वो पूरी वीडियो देख लेते हैं और वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन अगर आएंगे, देन आई श्योर कि आप लोग कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी डाउट रहा करे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है डाउट का, तो आप कमेंट में ना पूछ के आप हमारे, क्योंकि कमेंट में देखिए क्या होता है, कमेंट में मैं कमेंट केवल पढ़ सकता हूँ, बट रिप्लाई में क्वेश्चंस तो बता नहीं सकता, ठीक। तो उसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। आई मीन कमेंट में कैसे दूंगा भाई, फोटो भी नहीं, ठीक है। तो आप जो है हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आप जा सकते हैं MD पाठशाला, MD पाठशाला 1998, ये मेरा चैनल है। सॉरी, ये मेरा जो है, ये मेरी आईडी है इंस्टा पे। और सेम आईडी, यही आईडी जो है ट्विटर पर भी है, चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और सेम आईडी टेलीग्राम पर भी है, उस पर भी आप जाके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं हम वन बाय वन करके जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या है। ओके, देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। कि ये जो व्हाट यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इससे संबंधित जो स्नेल का नियम है, ये स्नेल है, ठीक। इसको स्नेल बोलते हैं। स्नेल के नियम को सत्यापित भी करना है। स्नेल के नियम जो हैं वो कैसे काम करते हैं, आई मीन उसका कैसे हम इससे संबंधित कैसे है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, देखिए प्रकाश के बारे में मैंने अच्छे से पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की, ठीक। जैसे कि एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरी लेते हैं, ब्लू पेन, ठीक। चलिए देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं और इससे संबंधित स्नेल के नियम को सत्यापित करना। तो प्रकाश के बारे में मैंने बताया, और अब बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है।
देखिए, अपवर्तन में क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब जहाँ से आ रही है प्रकाश किरण वो एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम जिसमें प्रवेश कर रही है, ठीक। जब भी प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती है अपने मार्ग से। जैसे कि मान लो ये नीचे मैंने पानी भर दिया है, ये तालाब है जिसमें पानी है, ठीक, जल है। ऊपर से एक लाइट रे आती है, ऊपर से एक लाइट रे आ रही है और ये जो लाइट रे है ये ऐसे आके इस पे पड़ी, ठीक। तो इसको आना कैसे चाहिए था? अब जो प्रकाश किरण है, ये जो प्रकाश किरण है इसको आना चाहिए था सीधे ऐसे चली जाती, बट इसका जो वे है, इसका जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो ये इसको हम बोलते हैं, ये जो तल है ना, ये जो ये चीज़ है, ये चीज़, ये पूरा ये चीज़, इसको हम बोलते हैं अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, तल, ठीक है, अपवर्तक तल कहते हैं। और जब प्रकाश किरण अपवर्तक तल पे टच करती है तो जहाँ पे टच कर रही है वहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है, और ये जो काल्पनिक रेखा होती है इसको और कुछ नहीं, बस ये जो है ये अभिलंब होता है, अभिलंब, और अभिलंब काल्पनिक होता है। बस इसका काम क्या होता है, खाली ये बताया जा सके कि ये जो प्रकाश किरण आ रही ये किस एंगल से आ रही है, ठीक। और अब देखो, जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई, इस तल पर पड़ी और इसमें प्रवेश की, तो इसका जो मार्ग था वो विचलित हो गया, ठीक। अब इसी मार्ग के विचलन को, इसी मार्ग के बदलने को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, एकदम सिंपल से वर्ड्स में, ठीक। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की तो बात कर लिए, अब प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख ये हो गया, ये दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम, ये हमारा पहला माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण भेजी जा रही है, ठीक। अब देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होता क्यों है? एक्चुअली सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि जो प्रकाश का अपवर्तन है क्यों होता है। तो जो प्रकाश है उसकी एक चाल होती है, ठीक, इसकी एक चाल होती है, और चाल है, इस प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग बोला गया है, और इसको कण भी बोलते हैं। आगे जब पढ़ेंगे आप तो उसमें बताया जाए, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको जो है कि तरंग बोला है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको कण बोला है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और जब तरंग है या फिर इसको हम तरंग, और ये जो तरंग है, तरंग की चाल बदलती है, कण की चाल बदलती है माध्यम के अनुसार, ठीक। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कोई, वो उसको हम वायु में दौड़ा दे रहे हैं, ठीक, ऐसे खुला रास्ता है कोई, उसी पर हमने कहा उससे भाई दौड़ तुम, अब वो उस पर दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो चाल होगी वो तेज होगी, राइट, चाल क्या होगी, तेज होगी। जब चाल तेज होगी तो वो दूर तक जाएगा, क्या जाएगा, दूर तक जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में मैं पानी भर दूँ, यहाँ से उसका पानी भरा मिल गया, अब जब वो इसमें दौड़ेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब चाल कम हो जाएगी तो पहली चीज़ तो ये कि चाल कम होने के कारण उसका जो रास्ता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक, उसकी चाल कम होगी। अगर वो उसी स्पीड से आने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका जो रास्ता है सीधे दौड़ रहा तो वो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ेगा और उसकी चाल भी कम हो जाएगी। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन है वो केवल इसी कारण से है कि ये प्रकाश किरण की चाल कम हो जा रही है, और जब प्रकाश किरण की चाल कम हो जा रही है तो यहीं पे रुकने की कोशिश करेगी और ये थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक। जब चाल कम है तो थोड़ा सा झुक जाएगी, किसकी ओर, अविलंब की ओर। अब अगर इसकी चाल बढ़ती कब, ये भी बात है ना कि इसकी चाल कब बढ़ती, तो इसकी चाल तब बढ़ती अगर ये आता जल से, प्रकाश किरण जल से आती और जाती किसमें, वायु में,
ठीक, अगर प्रकाश किरण जल से आती और वायु में जाती तो इसकी जो चाल थी वो बढ़ जाती, फिर क्या होता, एक अभिलंब, यहाँ पे एक प्रकाश किरण आ रही है तो ये इसकी दिशा कुछ ऐसे होती, ठीक, ये अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होती हमको, ठीक। तो यहाँ पे ये बात हो गई। यहाँ से हमें दो बातें कन्फर्म हुई। पहली चीज़ तो ये कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ, ठीक, और दूसरी चीज़ ये कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ, और तीसरी चीज़ ये कि अगर प्रकाश किरण, अब देखो यहाँ पर वायु और जल, जब प्रकाश, वायु क्या है, वायु है विरल, ठीक, और ये क्या है, सघन, ये क्या है, विरल, यहाँ पर वायु ऊपर विरल है और यहाँ क्या है, सघन, ठीक। तो जो तीसरी बात हमको मिली है वो ये है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक। ये इतनी बात हो गई, 3 बातें हो गई। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ना कुछ नियम है, उन नियमों को हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो नियम है वो ये कहता है कि जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण में जब जब अपवर्तन होता है तो जो, इसको मैं ऐसे नया फिगर बना देता हूँ इधर, ठीक, यहाँ पे एक आने वाली किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, और ये ऐसे किरण थोड़ी तिरछी हो गई, ठीक। यहाँ पे पानी भरा है, दूसरा माध्यम है, दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम, ठीक। देखो जब प्रकाश किरण में जो अपवर्तन होता है तो जो आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोल देंगे, आपतित किरण, और इस किरण के साथ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसको हम बोल देंगे अपवर्तित किरण, ठीक, इसको कह देंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, तल है, ठीक। तो देखो फर्स्ट रूल बता रहा हूं मैं तुमको, फर्स्ट रूल क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, फर्स्ट रूल हो गया। अब अगर हम सेकेंड रूल की बात करें तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये आपतित किरण है, आने वाली किरण है तो आपतित किरण है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ये क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये नीचे क्या है, ये होगा सिंपल सा अपवर्तन कोण होगा, ये होगा आर, और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो जो सेकेंड रूल है वो ये कहता है, और सेकेंड रूल को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। वो कैसे होगा अभी देखते हैं। सेकेंड रूल में ये बताया जाता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई की ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ज्या मतलब होता है साइन। तो जो आई का साइन है और आर का साइन है, मतलब साइन आई जो है वो साइन आर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बताया गया है सेकेंड रूल में। अब अगर हम इसी को लिखें तो साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, एन साइन आर, या फिर साइन आई अपान, इस साइन आर को इस तरफ ले आओ तो अपान साइन आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है, एन को हम कहते हैं नियतांक, एन इज कांस्टेंट, नियतांक है, ठीक। नियतांक मतलब ऐसी वैल्यू जो नियत होती है, एन ऐसा मान है जो हमेशा नियत रहेगा किसी एक रंग के प्रकाश के लिए और किसी एक माध्यम के लिए, और एन को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहाँ से निकला, जब हमने साइन आई और साइन आर की बात की तो हमें अपवर्तनांक पता चल गया, ठीक। ये हो गया हमारा अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक हो गया, और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम अपवर्तनांक के बारे में और अच्छे से चर्चा करने वाले हैं इसके आगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को हम कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे
मान लो नीचे पानी है, ठीक, दिस इज वाटर एंड हियर इज एयर, ठीक, ये वायु है और यहाँ पे पानी है। अब प्रकाश किरण को ऊपर से आना है, यहाँ से आई प्रकाश किरण, तो जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी, मतलब अपवर्तित होगी, राइट। प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। अब यहाँ अपवर्तनांक देखा जाए, अपवर्तनांक, तो अपवर्तन प्लस अंक से मिलकर बना हुआ है अपवर्तनांक। मतलब कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जितने अंक अपवर्तित होती है उसी को हम अपवर्तनांक कह देते हैं। और अपवर्तनांक किसका होता है, माध्यम का, ठीक, क्योंकि अपवर्तित किसके कारण हुई है, माध्यम के बदलने से ही प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तनांक किसका होगा, माध्यम का। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, ठीक, तो ये पहला अपवर्तनांक और सॉरी ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो अपवर्तनांक किसका है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, क्योंकि पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में झुक रही है और पहले माध्यम में सीधी जा रही है, ठीक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में कितना झुकी है किरण, या फिर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण में कितना अपवर्तन हुआ है, उसी को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह देते हैं। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि ANG, यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। हम इसको चाहें तो ANW भी लिख सकते हैं। अब ANW का मतलब क्या है, ANW का मतलब ये है कि ANW का मतलब ये है कि A के सापेक्ष W का अपवर्तनांक। गॉट इट। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमको मेरे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टा पर मैसेज करके आप मुझसे वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है और मैं जल्द ही एक टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मे बी जो है कि क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैं लगातार न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा रहा हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूँ कि एक लेसन से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं जिस क्वेश्चन के कि इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, उनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी अपने इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। चलिए देखिए, अपवर्तनांक तो हमें पता हो गया। अपवर्तनांक को हम दो तरह से लिखते हैं, या तो n भी लिखा जा सकता है या फिर 1n2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ 1n2 क्या है, 1n2 मतलब पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। अपवर्तनांक सदैव एक माध्यम सापेक्ष दूसरे का ही होगा, ठीक, क्योंकि माध्यम प्रकाश किरण एक से दूसरे में तो जाएगी या दूसरे से तीसरे में जाएगी तब भी तो दो ही माध्यम होगा, दूसरे से तीसरे में जाएगी तब भी दो ही माध्यम होगा, ठीक। तो अपवर्तनांक को हम या तो n लिख सकते हैं या तो 1n2। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। और कभी कभी इसको हम n1 2 से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसका भी मतलब ये होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, n1 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। n तो समझ में आ गया, 1n2 का मतलब क्या होता है, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगर हम n1 2 की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा 2n1। ध्यान दीजिएगा, n12 अगर इस तरह से लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है 2n1, मतलब कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक।
हालांकि हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, अब जैसे कि किसी भी माध्यम, जैसे कि एक प्रकाश किरण ए से वाटर में जा रही है, ठीक है, ए से वाटर में जा रही है, तो जो अपवर्तनांक होगा ए एन डब्ल्यू होगा, वो क्या होगा, ए में, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, जो ए एन डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, ए में प्रकाश की चाल, ए में प्रकाश की चाल और बटे डब्ल्यू में प्रकाश की चाल, डब्ल्यू में प्रकाश की चाल। अगर ये दो चीज़ें हमको पता है, जो दोनों माध्यम है, दोनों माध्यमों में अगर प्रकाश की चाल ज्ञात हो कर लें तो फिर और उन चाल का क्या करें, अनुपात निकाल दें, तो हमें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। अब आगे देखते हैं, अगर कहीं पर N12 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब, इसका तो सिंपल सी बात है 2N1 है। अब अगर 2N1 है तो इसका क्या मतलब है कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई, इसमें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है कि N जो होगा, अपवर्तनांक किसका होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, जैसे कि 1 और 2 है, तो बराबर 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल। 2N1 लिखा है, 2 में प्रकाश की चाल बटे 1 में प्रकाश की चाल। 2N3 लिखा है, 2 में प्रकाश की चाल बटे 3 में प्रकाश की चाल। इस तरह से हम करके ज्ञात कर सकते हैं अपवर्तनांक। ठीक, अब आगे चल के देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकार और उससे संबंधित परिभाषाओं का वर्णन करना है। तो लेंस के प्रकार, मुख्यतः लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने दर्पण में बताया था कि एक खोखला कांच का गोला लिया जाता है। ठीक, हालांकि गोला और वृत्त में अंतर आप लोगों को पता होगा। जो वृत्त होता है, जो वृत्त होता है वो एक तरह से केवल ड्रा किया जा सकता है, मतलब ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये वृत्त है। ठीक, इसको हम पकड़ नहीं सकते, अगर चाहे भी तो हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता वृत्त को। अगर हम गोले की बात करें तो गोला स्फेरिकल होता है, जैसे बॉल को देखें तो बॉल जो होता है वो गोला है, लेकिन वृत्त कहीं भी तुमको इस तरह से नहीं दिखेगा। जैसे बॉल दिखे, जैसे गोला दिखता है उस तरह से वृत्त नहीं दिखता। कहने का मतलब ये है कि जो वृत्त है वो 2 डायमेंशनल है और जो गोला है वो 3 डायमेंशनल है। हाँ, वो 2D और 3D में अंतर क्या होता है, जो 2D होता है उसको हम केवल ड्रा कर सकते हैं और 3D जो होता है उसको हम पकड़ सकते हैं। केवल इतना समझिए अभी। चलिए देखते हैं लेंस के प्रकार, लेंस के कितने प्रकार हैं ये देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक कांच का गोला लेते हैं, ठीक, और कांच का जो गोला होगा, तो गोला है कि क्या बन जा रहा है भाई, गोला ही लेते हैं। कांच के गोले को ठीक है, ये है हमारा कांच का गोला। अब कांच के गोले को, और ये पूरा ठोस गोला है, मतलब ठोस, पूरा 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 कांच है, एकदम ठोस है, मजबूत है, ठोस है। ठोस का मतलब समझ रहे हैं, ठोस का मतलब जैसे कंचा। ठीक, कंचा जो होता है वो ठोस होता है। कंचे को हम बड़ा कंचा मान लें, ठीक, तो बड़ा कंचा है, तो उसको क्या करेंगे, हम बीच से ऐसे कट कर देंगे। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे जो है इसको कट कर देंगे इस प्रकार से। ये वाला पोर्शन हटा दो यहाँ से, इधर से कट कर देंगे और इधर से भी ऐसे ही कट कर देंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास ये इधर वाला पोर्शन बचा है, इधर वाला पोर्शन बचा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक, ये पूरा हट गया, ये पूरा का पूरा इधर भी हटा देता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब देखिए, हालांकि दोनों अलग अलग साइज़ के हो गए हैं। अब इन दोनों को हम ला के चिपका देते हैं आपस में। अगर हम दोनों को ला के चिपकाएंगे तो इनका शेप कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह से बन गया। अब अगर इसी को हम उल्टा चिपका दें, इसी को अगर हम उल्टा चिपका दें तो उल्टा चिपकाने पर कुछ ऐसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा। ठीक,
मतलब कि दो प्रकार के लेंस हमें प्राप्त होंगे। पहला कौन सा? पहला तो ये हो गया, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया ये लेंस, जिसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस हमको प्राप्त हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल और अवतल को मिला के तरह तरह के लेंस बनाए जाते हैं, उत्तल अवतल, अवतल उत्तल, द्विउत्तल, दुनिया भर के लेंस हैं, ठीक है। तो तमाम हो जाएंगे उत्तल उत्तल करके। तो हम मुख्यतः दो लेंसों की बात करते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब ये लेंस के प्रकार की बात हो गई। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उसके आगे बात करते हैं उससे संबंधित परिभाषाएं, कि जो लेंस हैं इससे संबंधित परिभाषाएं क्या क्या है, लेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब इससे जो संबंधित परिभाषाएं हैं, और भी आगे बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि ये है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद रेखीय आवर्धन का सचित्र वर्णन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में लेंस की क्षमता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। और इसके बाद में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, यूवीएफ में संबंध, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे इन सभी चीज़ों से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी मच थैंक यू। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आने वाला है। बाय। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।